हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कुछ विचारक जो कि परिवार के बारे में क्या परिप्रेक्ष्य अपनाते हैं और क्या विचार देते हैं। तो पहले मार्क्सवादियों के विचार। इससे पहले हमने प्रकारवादियों के विचारों के बारे में चर्चा की हुई है। तो आइए देखते हैं। पहला है एंजल्स। एंजल्स उनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में परिवार की उत्पत्ति को उद्विकासी दृष्टिकोण को समझाया है। जैसे उत्पादन की प्रणाली में बदलाव आया, वैसे वैसे परिवार में भी बदलाव आया है। मानव विकास के प्रारंभिक दौर में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण था और इस आदिम साम्यवाद के युग में यौन स्वच्छंदता था, ऐसा एंजल्स का मानना था। इन्होंने उद्विकासी दृष्टिकोण समझाया। इन्होंने कहा कि जैसे उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे बदलाव आया, वैसे वैसे परिवार के स्वरूप में भी बदलाव आया है। जो प्रारंभिक स्वरूप था उसमें समूह अर्थात उत्पादन के संसाधनों पर सबका अधिकार था और शादी विवाह के लिए यौन स्वच्छंदता थी या कोई किसी से भी संबंध बना सकता था। कैथील गफ ने चिंपैंजियों का उदाहरण देकर एंजल्स की आलोचना की है। अगला है एंजल्स के अनुसार उत्विकास के प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों पर अनेक प्रतिबंध आरोपित होते गए और निजी संपत्ति उद्भव ने परिवार का रूप एक विवाही बना दिया। एंजल्स कहते हैं उत्विकास के स्तर आगे चलता गया, जिससे कुछ न कुछ उस पर कंडीशन लगती गई। आगे चल के निजी संपत्ति के उद्भव ने परिवार के एक स्वरूप का जो एक रूप है उसे एक विवाही बना दिया। एंजल्स लुइस हेनरी मैन की पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी से प्रभावित थे। अगला है मार्गरेट बैनेस्टन। तो मार्गरेट बैनेस्टन परिवार में महिलाओं द्वारा किया गया अवैतनिक श्रम पूंजीपतियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। इस प्रकार एक आर्थिक इकाई के रूप में नाभिकीय परिवार पूंजीपतियों समाज में एक मूल्यवान स्थिरीकरण पर बल दिया है। तो जो बैनेस्टन है, इन्होंने कहा है कि बिना वेतन वाले महिला जो होती परिवार में, वह बिना वेतन की श्रम या पूंजी होती हैं जो पूंजीपतियों को बहुत अधिक लाभ देती हैं। इस प्रकार का अर्थ है आर्थिक इकाई में नाभिकीय परिवार का पूंजीपति समाज में एक मूल्यांकन स्थिरीकरण बना दिया। अगले हैं फ्रेंच एंसले। तो फ्रेंच एंसले जो है, यह पार्सन्स के प्रकारवाद के दृष्टिकोण को मार्क्सवादी संदर्भ में परिवर्तित किया है। इन्होंने इनके अनुसार परिवार में पत्नी द्वारा प्रदान की गई भावनात्मक सहायता पति की निराशा को दूर करने में सुरक्षा वाल्व का कार्य कर सकती है, सेफ्टी वाल्व का कार्य करती है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में कार्य करने से उत्पन्न होती है। तो एंसले कहते हैं कि जब पूंजीवादी व्यवस्था में पति कार्य करने से जो निराशा उत्पन्न होती है, पत्नी उसे अपने भावनात्मक सहायता से दूर करती है। अगला है विलियम जे गुडे। विलियम जे गुडे की प्रमुख पुस्तक है परिवार के संबंध में वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड द फैमिली। इस पुस्तक में गुडे ने पारिवारिक संरचना तथा औद्योगिकरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया है। पार्सन्स के समान ही गुडे ने भी यह माना कि औद्योगिकरण ने विस्तृत परिवार को एवं बृहद नातेदारी समूहों को हानि पहुंचाई है। इनके अनुसार उच्च भौगोलिक गतिशीलता ने परिवार के सदस्यों को और नातेदारों के मध्य संपर्क में कमी की है, जिससे नातेदारी बंधन कमजोर हुए हैं। गुडे ने अपने परिवार के अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो जो गुडे हैं, यह कहते हैं जैसे जैसे भौगोलिक या भौतिक गतिशीलता प्राप्त करती गई समाज, उसी प्रकार से नातेदारी संपर्क में कमी आती गई, जिससे बंधन कमजोर हो गए और
एकांकी परिवार की ओर बढ़ते गए। इन्होंने कहा भूमिकाओं की अब सौदेबाजी होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी हित के लिए एक दूसरे से जुड़ा है। इसका तात्पर्य है व्यक्ति अपने संबंधों में सर्वाधिक संभव सौदेबाजी की कोशिश करता है, अर्थात लाभ तलाशने का प्रयत्न करता है, किससे हमें कितना लाभ होगा इस हिसाब से वह संबंध बनाता है। भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग परिवार के सामाजिक वर्ग भिन्नता की व्याख्या करने के लिए भी किया जाता है। अगला है पीटर लासलेट। जो पीटर लासलेट हैं, इनकी बुक है हाउस होल्ड एंड फैमिली द पास्ट। कैम्ब्रिज इतिहासवेत्ता पीटर लासलेट ने पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में परिवार के आकार एवं बनावट का अध्ययन किया है और इनके अनुसार औद्योगिकरण में नाभिकीय परिवार को नहीं उत्पन्न किया, वरन नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकरण बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। तो एक ही पॉइंट है कि इनका कथन है कि औद्योगिकरण में ने नाभिकीय परिवार को उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकरण बढ़ाने में मदद किया है। तो यह लासलेट थे जिन्होंने ऐसा कहा है। अगले हैं माइकल एडरसन। तो माइकल एडरसन जो है, इनका बुक है सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली। सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली में इन्होंने कहा, इन्होंने ब्रिटेन के प्रिस्टन शहर में सूती उद्योगों में कार्यरत मजदूरों का अध्ययन किया। इनके अनुसार औद्योगिकरण के प्रारंभिक अवस्था में औद्योगिकरण मजदूर वर्ग परिवार के आकार को बृहद बनाया, क्योंकि 19वीं शताब्दी के मध्य में मजदूर वर्ग परिवार के पारस्परिक सहायता संगठन में सामान्य कार्य किया, संकट के समय इनके सदस्यों की सहायता लेते थे। तो जो माइकल एडरसन है, इनका मानना है कि मजदूर वर्ग परिवार जो आकार थोड़ा बृहद होता था प्रारंभिक अवस्था में पहले, और इसने पारस्परिक एक दूसरे की सहायता से कार्यों को पूरा किया करते थे। अगला माइकल यंग तथा पीटर बिलमोट। तो माइकल यंग और पीटर बिलमोट की द पुस्तक है द सेमेंट्रियल फैमिली। इन्होंने लंदन में परिवार का अध्ययन किया और पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड से वर्तमान में तक के परिवार के विकास को समझने का प्रयत्न किया। इनके अनुसार 4 मुख्य स्तरों पर परिवार गुजरा। तो यंग और पीटर बिलमोट मानते हैं कि पहले पूर्व औद्योगिक परिवार, उसके बाद औद्योगिक समाज परिवार, उसके बाद इन्होंने सम्मित या सेमेंट्रियल फैमिली, और उसके बाद असम्मत या असेमेंट्रियल फैमिली की चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा है कि पूर्व औद्योगिक परिवार जो है वह उत्पादन इकाई था, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक टीम के रूप में कार्य करते थे, और औद्योगिक क्रांति ने इस परिवार को आघात पहुंचाया। उन्होंने कहा पूर्व औद्योगिक जो परिवार है वह सभी मिलकर कार्य करते थे उत्पादन इकाई के रूप में। दूसरा, उन्होंने बताया कि औद्योगिकरण के कारण अस्तित्व में आया परिवार का आकार बढ़ा, क्योंकि औद्योगिकरण के कारणों से सदस्यों में परिवार के सहयोग की अधिक आवश्यकता पड़ी। महिलाओं का प्रभुत्व इस परिवार में बढ़ा। तीनों का जो औद्योगिक समाज के विकास का परिवार है, उसमें परिवार में सहयोग की आवश्यकता पड़ी, जिससे परिवार के आकार में वृद्धि हुई और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। अगला है, आगे चलकर यह परिवार नाभिकीय परिवार में बदल गया, जिसे यंग और बिलमोट ने सममित परिवार कहा है, और कहा दाम्पत्य संबंध इसमें मजबूत हो गए। वहीं असम्मित परिवार भविष्य का परिवार है। यंग और बिलमोट ने स्तरित विसरण सिद्धांत भी दिया है। इनके अनुसार यह सिद्धांत औद्योगिक समाज में परिवार में आए परिवर्तनों की व्याख्या करती है। इन्होंने कहा कि जो स्तरीकृत विसरण सिद्धांत है, स्ट्रैटिफिकेशन डिफ्यूजन प्रिंसिपल, या औद्योगिक समाजों में परिवार में आए परिवर्तनों की चर्चा करता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके आगे हम पढ़ेंगे
परिवार के उद्भव के बारे में मॉर्गन विफाल्ट जैसे थिंकरों के क्या कथन थे, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो और एक ज़रूरी सूचना, आप डेली क्विज के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसपे 9 AM और 9 PM पर रोज़ाना क्विज होता है। इसके अलावा पेपर 1 के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसपे आपको इस क्विज के बाद, सोशियोलॉजी क्विज के बाद डेली आपको एक क्विज प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसे आप सेल्फ करके अपने पेपर 1 की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।